first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में देने के लिए वहाँ पर। ठीक है, मैकेनिकल में भी यूज़ होता है। मैकेनिकल में जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है इसमें। तो हम आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे यहाँ पर। एरो हेड साइज़ हम यहाँ पर 6 इंचेस यूज़ करेंगे। मैंने ओके करा। ठीक है, एक आउटर डिम आ गया। न्यू पे जाएंगे तो हम एक बनाएंगे इनर डिम के नाम से, इनर डायमेंशंस कंटिन्यू। तो अब मुझे पता है कि अंदर के ऑब्जेक्ट हमारे काफ़ी स्मॉल होंगे, तो हमने उनकी फॉन्ट को बिल्कुल डिफरेंट यूज़ करा है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, जो टेक्स्ट का स्टाइल है ना, बिल्कुल डिफरेंट लेके चलना। जो मैंने आपको बताया है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली बाहर कंट्रीज़ में उसको ज़्यादा यूज़ करा जाता है। ठीक है, यहाँ के लोग नहीं करते हैं। टाइम्स न्यू रोमन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। डायमेंशंस में सिर्फ ओके कर दिया। तो अब पहले डायमेंशंस निकालूंगा मैं आउटर, तो मैंने आउटर ले लिया। हमने यहाँ पर आउटर ले लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, आउटर डायमेंशन देने के बाद ओके करेंगे। अब हम उसको डायमेंशन देना स्टार्ट करेंगे। कैसे? आपने आउटर डायमेंशंस लिया, सेट करंट करा एंड क्लोज करा। डायमेंशंस का फॉन्ट कलर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर मैं फ्रेश पेज पे काम कर रहा हूँ इसलिए ये नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, डायमेंशंस पे आके लीनियर आउटर डायमेंशंस आपने निकाल ली, दिस वन। अब जब हम आते हैं इनर डायमेंशंस पे तो हम डी एंटर करके इनर डायमेंशंस, सेट करंट, क्लोज, देन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इनर डायमेंशंस को। ठीक है, दोनों में डिफरेंस रहेगा। ये तो प्रोसेस हो गया हमारा डायमेंशंस को मेंशन करने का। तो इसी तरह हम जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पर प्रोसेस हमारा सेम रहता है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या आप नोटिस कर रहे हो कि इसकी जो ड्राइंग्स हैं और उसमें आपको अलग अलग पार्ट्स मिल रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, आउटर डायमेंशंस आपको अलग मिल रहा होगा इसमें, इनर डायमेंशंस आपको अलग मिल रहा होगा इसमें। तो आप सेंटर लाइन की अलग लेयर, ठीक है, और टोटल साइज अलग, और इनर डायमेंशंस को आप अलग वे में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद स्टेप आता है कि हमारी ड्राइंग्स में इम्पॉर्टेंट है कि सेक्शन का सिंबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सेक्शन के सिंबल को आप कैसे डिज़ाइन करोगे ये पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो, पहले से चीज़ों को डिज़ाइन करके रख लो। सेक्शन का सिंबल आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, आपने दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल आपने क्रिएट करा। ठीक है, कलर इफेक्ट आप अपना चूज़ करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट इसमें। GD एंटर, सेक्शन का जो हेड होता है उसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करा जाता है क्योंकि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन के बारे में हम डिटेल्स को मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, एक और पॉइंट, जो कलर्स हैं बहुत परफेक्टली चूज़ करना। कलर कॉम्बिनेशंस का बहुत ध्यान रखना ड्राइंग्स के अंदर, ये बात ध्यान रखना आप। इम्प्रूवमेंट जल्दी जल्दी असाइनमेंट पे काम करने पे नहीं आती है, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से करना होता है। तो हमने यहाँ पर दो सेक्शन ले लिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अब यहाँ पर भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अब उनको क्लियर नहीं होता है कि हम कहाँ से सेक्शन का सिंबल लें, कहाँ से हमें सेक्शन का सिंबल लेना चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनको भी हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फोकस करते हैं इनको, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको पता रहे। प्लानिंग के अंदर दो सेक्शन कंपलसरी है,
ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट सेक्शन है हमारा हॉरिजॉन्टल और सेकंड सेक्शन है हमारा वर्टिकल। दो सेक्शन हमें ड्राइंग्स में देना ही है, पहला हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से सेक्शन लाइन मेंशन करें प्लानिंग के अंदर। प्लानिंग के अंदर आपके प्लॉट में एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहाँ से एक ओवरऑल उसका व्यू सेक्शन में आना चाहिए। अब एग्जांपल लो आप कि एक सेक्शन हम दे रहे हैं वाई वर्टिकल और दूसरा एक्स। तो जो वाई सेक्शन हम दे रहे हैं उस वाई सेक्शन से हम एक ओवरऑल डिटेल